मसीह खुदावंद के एक दूसरे नाम में पास्टर बिशारत की तरफ से आप सबको सलाम। और इस वक्त आप होशाना टीवी पर प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल को देख रहे हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके सारे फीडबैक के लिए जो मुख्तलिफ सूरतों में हम तक पहुंचता है। और इसके साथ साथ मैं आप सबको ये बताना भी चाहता हूं कि आप यूट्यूब पर भी हमारी सारी एपिसोड्स को देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि यूट्यूब पर आप होशाना टीवी के चैनल को सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और तमाम वीडियोस को देखकर उनको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी बरकत पा सकें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी कि खुदा ने मुल्क पाकिस्तान में अपने लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया है और खुदा ने इस मुआशरे में अपने लोगों को मुख्तलिफ़ तरह के वसाइल भी दिए हैं। और हम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो कारोबार की दुनिया में कामयाब हुए और खुदा ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी, खुदा ने उन्हें सरफराजी दी और आज भी वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तौर से पूरा कर रहे हैं और अपने काम और कारोबार के वसीला से इस मुआशरे में मसीह की तमजीद का बायस बन रहे हैं। आज के एपिसोड में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अल्बर्ट पाल खोखर साहब, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। एक बिजनेसमैन हैं लेकिन इस वक्त ये अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड हैं। सो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो होशाना टीवी के सेट पर मौजूद हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप होशाना टीवी के सारे देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। कुदूस बाप, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने मेरी ज़िंदगी में आज ये मौका दिया कि मैं होशाना टीवी पे बैठकर खुदावंद तेरे खादमों के साथ मिलकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी अदा कर सकूं। प्यारे बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तमाम देखने वालों के लिए कि प्यारे बाप तू उन सबको तू बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि इस कीमती वक़्त के लिए जो खुदावंद पास साहब ने मुझे दिया, इस होशाना टीवी वालों ने दिया, इस सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और तेरी मेहनत करता हूँ कि जो भी खुदावंद जिस कैसे भी तू अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, उन सब के लिए मेहनत करता हूँ कि और ज़्यादा अपनी बरकत से ममूर कर। हमारी दुआ, फरियाद और मिन्नत को सुन और कबूल कर। जो कुछ मांगा है तेरे प्यारे बेटे अपने मसीह खुदावंद के नाम के वसीला से, आमीन। और बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त दिया है। हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। सर आपके भी शुक्रगुजार हैं जो आपने मुझे ये अपना वक्त दिया और यहाँ दावत दी। ख़ास करके मैं पास्टर शौकत साहब का और सुलेमान साहब का शुक्रगुजार हूँ जिनके वसीला से इत्फाक से ही कि कल मैं आया हूँ तो आज इन्होंने कल ही मुझे कहने लगे दोपहर में कि जी कल जाना है आपने हमारे साथ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की और आनर की बात है और हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा बरकत बख्शे। थैंक यू सर, खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो बचपन है, लड़कपन है, ये कहाँ पर और कैसे किन हालात में गुजरा? बचपन तो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में चक जुमरा शहर है, मशहूर है, वहाँ के मेरे जय पैदाइश है, वहीं पैदा हुआ। और बचपन में जब छोटे थे तो वालिद साहब, बड़े भाई जो थे मेरे से, वो पावरलूम का काम करते थे। मैं पढ़ता था, जब पढ़ाई ख़त्म की तो फिर भाई ने मुझे साथ लगा लिया। पावरलूम में लगाई रहती हैं काफ़ी देर। उसके बाद फिर जैसे शादी के बाद फिर ये कि बच्चे, क्योंकि मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जैसे मेरा बेटा जवान हुआ है उसने अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। यहाँ से उसको चाइना भेजा। चाइना वो एक शिपिंग एयर कार्गो का काम करता रहा इंटरनेशनल लेवल पे। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए हैं, तो मुख्तलिफ ममालिक में काम करते रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र है। अभी तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर उस वक्त में जब आपने आगाज़ किया, कई मुश्किलात होंगी, कई चैलेंजेस होंगी, तो हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताइएगा कि उस वक्त हालात कैसे थे और किस तरह से आपने सर्वाइव किया। उस वक्त के हालात तो ठीक नहीं थे। खुदावंद का शुक्र है कि उसके बाद फिर जो है ना, उस टाइम तो ये था कि जैसे अभी है, अभी ये कंडीशन है कि ये अमेरिका है, अभी जा सकते हैं, अभी जिस टाइम भी मर्जी जहाँ भी जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम ये हालात थे कि हम यहाँ दुबई में भी किसी का सुनते थे, किसी का रिश्ते कोई गया हुआ, दूर से गया हुआ, वो यार बड़ी बात है। अब खुदा की मेहरबानी है, खुदावंद की रहमत है, उसकी मेहरबानी से बच्चों को खुदावंद ने सरफराज किया
तो आज हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका कनाडा ये वो कुछ भी नहीं है, ये चले गए, वो गए, ये गए। तो आपने अपने बच्चों को किस तरह से इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि वो कारोबार को ही अपनाएं? जी, क्योंकि असल में मेरे पूरे ख़ानदान में किसी ने नौकरी नहीं की, सब छोटा मोटा अपना काम करते रहे हैं, कुछ भी किया है, अपनी मेहनत मजदूरी की है, उसमें काम करते रहे हैं। खुदा का शुक्र है, शुरू से मेरे बड़े भाई जो थे उन्होंने भी नहीं किया था और मैंने भी नहीं किया। मैंने जो पावरलूम का काम करते हैं, वो कपड़ा बनाने वाली मशीनें लगाई थी थोड़ी, पहले स्टार्टिंग में तो थोड़ी 2-4 लगाई, उसके बाद फिर खुदा ने बड़ी बरकत दी। फिर शादी के बाद असल में जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुदावंद ने बरकत दी, बच्चों की भी, आगे बच्चों को सरफराज भी किया। फिर काश मेरा बेटा जो है वो जब चला गया चाइना, उसको भेजा, चाइना जाकर उसने बड़ी मेहनत की है। ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते फिर खुदा का शुक्र है कि आज अमेरिका तक पहुंच गए हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि जो मसीही लोग हैं, बहुत सारे लोग बिज़नेस में नहीं आना चाहते, वो कोशिश करते हैं कि बस कोई जॉब मिल जाए छोटी मोटी और ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो चलता रहे। तो क्या वजूहात हैं जो आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से देखते हैं, क्यों हमारे लोग बिज़नेस में आते हुए डरते हैं? जी, असल इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो रिस्क नहीं लेना चाहते। कारोबार जो है ना वो एक रिस्क है, क्योंकि हमारे साथ खुद 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि चाइना में भी कारोबार में बहुत दफ़ा लॉस हुआ है, दुबई में गया, दुबई में काफ़ी सारा लॉस हुआ है, सऊदी में कुछ माल ख़रीदा भी उसमें लॉस भी हुआ, लेकिन डटे रहे हैं, लगे रहे हैं बच्चे मेहनत करने में, तो खुदा ने कामयाबी भी दी है। यानी आप समझते हैं कि इसमें मुस्तकिल मिजाज होना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये मुश्किल मिजाज हुए बगैर इंसान कोई भी कारोबार नहीं कर सकता। जब आपने कारोबार की दुनिया में बड़ी मेहनत की, तो किस तरह से आप देखते हैं खुदा का फजल, खुदा की मेहरबानी वो किस तरह से इन्वॉल्व रही, और आपकी जो रूहानी ज़िंदगी थी उसमें क्या अप डाउन्स आते रहे? रूहानी ज़िंदगी शुरू में तो थी ही नहीं। मैं आज खुदावंद का बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं उनका नाम भी ले लेता, अपनी ज़ुबान से उनका नाम लेना भी नहीं चाहता, नहीं पसंद करते थे, लेकिन खुदावंद जिसको चुन लेता है वो ही इस तरह खुदावंद का शुक्रगुजार होता है। खुदा उसी को बरकत देता है। इंसान कोई खुदा को नहीं चुन सकता, खुदा ही चुन लेता है। और बिल्कुल खुदावंद की मेहरबानी। कलाम में भी लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, जी बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है कि बहुत सारा फल लो। तो आप समझते हैं कि खुदा ने आपको चुना? खुदा ने मुझे चुना है और खुदा ने मेरे आगे बच्चों को बरकत दी है, सरफराज किया है। तो फिर ये रूहानी सफ़र कैसे शुरू हुआ? कब आपका जो रुझान है वो खुदा की तरफ हुआ? हाँ, ये काफ़ी अरसे के बाद, जबकि ज़्यादा रफ़ाकत जो है वो मेरी हुई है पास्टर सुलेमान साहब से। चर्च पहले भी जाते थे, दुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो तकरीबन 2 साल हुए हैं कि सुलेमान साहब के साथ और शौकत साहब के साथ चर्च जाना, इन कलाम सुनना, और जितनी बेदारी शौकत साहब के, सुलेमान साहब के दुआओं के वसीला से रूह का मसा देखा है, वो इससे पहले मैंने नहीं देखा था, नहीं महसूस किया। तो आप समझते हैं कि आप कारोबार में आपने ज़्यादा वक्त दिया और खुदा को इतना वक्त नहीं दे सके? नहीं, खुदा को इतना वक्त नहीं दे सके, शैतान को ज़्यादा वक्त दिया है। तो अब क्या महसूस करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर जो जॉब्स या कारोबार करते हैं, तो वो भी इस आजमाइश का शिकार हो सकते हैं कि वो अपने काम को, कारोबार को तो बहुत वक्त देते हैं लेकिन खुदा को वक्त नहीं देते। तो आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से क्या पैगाम देंगे? मैं तो तमाम लोगों को, देखने वालों को यही पैगाम दूंगा, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने खुदावंद खुदा के नज़दीक आ जाए, दुनियावी कामों की तरफ तवज्जो कम दे, रूहानी की तरफ आएँ, और जो कलाम सुनते हैं उसको अपने दिल में उतारें, वो खुदावंद को जगह दे और उसके ऊपर अमल करने वाले बने।
सो आपने ज़िंदगी में बहुत कारोबार किया, खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा बरकत भी दी, बहुत ज़्यादा पैसा भी आपने कमाया, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन, जो तसल्ली खुदा की हजूरी में है, क्या आप समझते हैं कि वो बहुत सारे दौलत वो हमें तसल्ली या वो बहुत सुकून दौलत दे सकती है, या खुदा की हजूरी में हमें सब कुछ मिलता है? सर जी, दौलत से भी ज़िंदगी में सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, लेकिन जब तक आपको खुदावंद की तरफ से तसल्ली नहीं होती तो आप सुकून से नहीं बैठ सकते, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते अपनी। सो अजीज़ भाइयों बहनों, इस वक्त हमारे साथ अल्बर्ट पाल साहब मौजूद हैं और बड़ी अहम गुफ्तगू है जो हम उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।